हमारे एकादश भाव में मित्रों हमारे राहु देव बैठे थे, वहीं पर हमारे पंचम भाव में केतु महाराज। और केतु, राहु ने तो फल दिए ही दिए जीवन में, लेकिन मित्रों केतु महाराज ने भी कसर नहीं छोड़ी। एक वीडियो में हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से राहु देव ने आपके जीवन में प्रभाव डाला, वहीं पर केतु महाराज ने क्या प्रभाव डाला। और मित्रों आगे आने वाले 3 महीने, आगे आने वाले जो 3 महीने रह गए, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक ये क्या फल देंगे। मित्रों ये 0-6 डिग्री में आ गए, और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में आ जाता है तो वो सिर्फ 25% फल देता है मित्रों। तो यही केतु अब आपके जीवन पर सिर्फ 25% फल देंगे। अगर आप वीडियो में बताए गए उपाय को करेंगे तो मित्रों 100% आपके जीवन में ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ये कौन है मित्रों? ये छाया ग्रह हैं। केतु किस प्रवृत्ति के हैं मित्रों? ये मंगल प्रवृत्ति के हैं। जिस तरीके से मंगल ग्रह हैं, इनका काम तांत्रिक, रक्त से रिलेटेड ये बहुत सारी दिक्कत परेशानियां देते हैं मित्रों। कभी कभी ये शुभ फल भी देते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये किस तरीके का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर डाल रहे थे मित्रों। आपकी अगर लगन मिथुन है या फिर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। या फिर नाम राशि आपकी मिथुन है, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों ये दोनों ग्रह कौन हैं? एक ही, मैं सीधे सीधे आपको समझाऊं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, अर्थात एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं। नीचे वाला हिस्सा मित्रों है वो केतु है, और ऊपर वाला हिस्सा है मित्रों ये धड़ है, जो सरसर है, ये राहु है, और नीचे का जो शरीर है वो केतु है। आपको भली भांति मालूम होगा कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो यही केतुकी नाम का राक्षस था, जिसने देवताओं का रूप रखा और राक्षसों की, जहाँ पर भगवान मोहिनी का रूप रखकर अमृत पिला रहे थे, वहीं पर जाकर बैठ गया। तो इसने भी अमृत का पान कर लिया था। चंद्रमा और सूर्य ने बताया भगवान को ये राक्षस है, तो मित्रों इनका सर धड़ से अलग कर दिया। तो केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने हमारे जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डाला। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, इनके पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। 5, 7, 9। तो इन्होंने 5वीं दृष्टि कहां पर डाली? यहां से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, भाग्य स्थान पर। और मित्रों यही तो भाग्य है। जीवन में कहते हैं कि हम कोई काम 99% तक पूर्ण कर लेते हैं और सिर्फ 1% तक रह जाता है। तो मित्रों समझिए कि भाग्य हमारा खराब है, हमारा भाग्य खराब है। तो मित्रों ये भाग्य स्थान पर देख रहे थे, तो हमारा भाग्य हमारा कहाँ से साथ देता? क्योंकि हमारे भाग्य स्थान को देख रहे थे पिता गुरु धर्म, यह पिता के साथ संबंध खराब करवा रहे थे। कौन? यही कहाँ पर दृष्टि डाल रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5। हमारा कौन सा घर बनेगा मित्रों? 9th हाउस। और 9th हाउस जो कुंडली का होता है वो पिता गुरु धर्म का होता है, और भाग्य, ये भाग्य स्थान भी होता है। और मित्रों आपके भाग्येश जो बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। तो केतु ने यहाँ पर दृष्टि डालकर हमारे, जबकि राहु और केतु का संबंध सही है लगभग में, लेकिन मित्रों यहाँ पर इन्होंने दृष्टि डाली तो हमारा भाग्य जो था वो छूमंतर हो गया। भाग्य छूमंतर हो गया, भाग्य हमारा भाग्य ने साथ नहीं दिया। पिता के साथ संबंध खराब हुए, व्यर्थ की हानियाँ, परेशानियाँ, व्यर्थ की यात्राएं, ये चीज़ हमको इन्होंने प्रदान की। आगे मित्रों हम बात करें, इन्होंने एक दृष्टि और डाली, हमारे कौन से भाव में डाली? तो यहाँ से गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मित्रों 7वीं दृष्टि इन्होंने, राहुदेव पहले से ही विराजमान थे, और यही भाव मित्रों कुंडली का जो होता है, यही भाव कुंडली का, जिसे हम अभिलाषा पूर्ति का बोलते हैं, अर्थात जिसकी हम कोई चीज़ की अगर तैयारी या कुछ भी कर रहे हैं और मित्रों वो सपना हमारा पूरा ना हो पाए, वो सपना हमारा पूरा ना हो पाए जिसकी हमने तैयारी कर रखी है, जिसके लिए हमने बहुत ज़्यादा अपार मेहनत की ही, और वही सपना हमारा अगर पूर्ण ना हो पाए तो मित्रों समझिए फिर इंसान क्या से हार मान लेता है। तो इन्होंने एक दृष्टि डालकर, वहाँ पर राहु पहले से ही विराजमान थे, तो केतु ने यहाँ पर दृष्टि डालकर और ज़्यादा जीवन को हमारे प्रभावित किया। आगे मित्रों एक दृष्टि इन्होंने, इनके पास और में है, और भी है, और ये मित्रों और एक भाव है अभिलाषा पूर्ति का। जैसे हम 100% तक कोई कार्य पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में मित्रों जैसे ही हम 100% तक कोई कार्य पूर्ण कर लेते हैं, 99%, और एकदम से वो कार्य हमारा एकदम से छूट जाए तो भाग्य खराब है। और अगर हमारा, जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, मान लेते हैं हमने पढ़ाई की है जॉब के लिए, जिस जॉब के लिए पढ़ाई की है, और वो मित्रों हमारे मार्क्स सब कुछ सही हैं, सब कुछ अच्छे हैं, और वो जॉब हमारी ना लगे, या फिर हमने सोचा कि हम कुछ बनवा लें, बड़ा कुछ कर लें जीवन में, घर बनवाएंगे, गाड़ी लेंगे, ज़मीन खरीदेंगे या कुछ करेंगे, तो मित्रों वो हमारी पूर्ण नहीं हो पाई। संतान से वांछित हुए, संतान का सुख नहीं प्राप्त हो पाया। पहले तो उन्होंने ये घर खराब किया, पढ़ाई लिखाई, ये भी घर जहाँ पर बैठे हैं तो इन्होंने ये भी घर खराब किया। ये 5 ताप्स कुंडली का होता है ये मित्रों। इस घर को इन्होंने क्या किया, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगा बिल्कुल ही, हम पढ़ाई के साथ में संतान के साथ रिश्ता खराब हुआ,
संतान, कहीं ना कहीं हमें संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ, ये चीज़ इन्होंने और ज़्यादा यहाँ पर दी। और एक इनकी दृष्टि जाती है मित्रों, और एक इन्होंने कहाँ पर इन्होंने दृष्टि डाली, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगन में दृष्टि डाली मित्रों, हमारे लगन भाव में। और लगन भाव में मित्रों दृष्टि डालकर इन्होंने क्या फल दिया, लगन में मित्रों यही घर जो होता है स्वास्थ्य का घर भी बोला जाता है, यही घर मित्रों हमारा मानसिक भी होता है, यानी सर हमारा जो होता है ये सर बोला जाता है। तो मित्रों इन्होंने जो है हमारे लगन भाव पर दृष्टि डाली, तो हमें कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। शरीर में कहीं ना कहीं कैंची लगना, रक्त से रिलेटेड कोई परेशानी देना, इनका ही कार्य होता है। तो मित्रों कहीं ना कहीं अगर आपके रक्त से रिलेटेड यानी खून से रिलेटेड कोई परेशानी हुई, शरीर में कैंची वगैरह लगी, या फिर आपको लगन में आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहा, तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव रहा आपके ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने और हमें क्या प्रदान किया, यहाँ पर लगन का हमारा ये माइंड भी, यानी कि सोचना विचारना मित्रों, हमारे सोच विचार की क्षमता को कम कर दिया। हम अच्छा नहीं सोच पा रहे थे, हम हमेशा जो भी सोचते थे वो हमारा पूर्ण नहीं होता था। माइंड जो हमेशा, मैं सीधा सीधा कहूँ, माइंड जो है हमेशा डिस्टर्ब रहता था, दिक्कत परेशानी में रहता था। छोटी सी प्रॉब्लम हो तो हम सोच विचार ज़्यादा करते थे, ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर दी हमको, ये भाव भी हमारा खराब किया मित्रों। अब ये क्या करेंगे, अब क्या फल देंगे, अब इस पर दूसरे पहलू पर बात करेंगे। अब मित्रों ये क्या देंगे, सबसे पहले तो हमारा भाग्य, पांचवी दृष्टि भाग्य। और मित्रों जब हमारा भाग्य हमारे साथ में होगा, जब हमारा भाग्य साथ में होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। जब हमारा भाग्य हमारे साथ में होगा तो मित्रों ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे हम पूर्ण ना कर पाएं। तो हमारा सबसे पहले मित्रों भाग्य साथ में होगा, पहली चीज़ ये देंगे, ये चीज़ हमारी सही होगी, क्योंकि ये बकरियाँ अभी 75% तक फल देंगे, अभी 25% तक सिर्फ फल देंगे। उपाय करेंगे तो ये कुछ भी फल नहीं आपको दे पाएंगे, तो 100% आपके काम बनेंगे। लेकिन मित्रों अगर आप उपाय नहीं कर पाते हैं तब भी आपको 75% फल इनका प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे कर्म किए, ये पूर्व जन्मों का भी फल देते हैं मित्रों। यहाँ पर जब बैठे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं, 15 महीनों से बैठे हैं, अभी 3 महीना और रह गए हैं। राहु जो है 18 महीनों में एक जो है एक राशि में गोचर करते हैं। शनि से दूसरे नंबर के यही ग्रह आते हैं जो मंद गति से चलते हैं, राहु और केतु। आगे मित्रों हम बात करें कि सबसे पहले हमारा भाग्य स्थान सही होगा, परिवार के साथ सुख, आपका जो है आपका जो ये भाव हमारा सही करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें संतान का सुख प्राप्त करवाएंगे। पढ़ाई लिखाई की हमने जॉब की जिसकी तैयारी कर रखी थी वो हमारी पूर्ण करवाएंगे। साथ में मित्रों हमारे इस घर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भाग्य साथ में होगा, और भाग्य साथ में होगा तो भला हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। अगला दृष्टि इनकी, हम अगली दृष्टि की बात करें तो अगली दृष्टि इन्होंने कहाँ पर डाली मित्रों, हमारे 11th हाउस में डाली, जिससे हमारे सपने जो हम सोच रखे थे जीवन में, ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे मित्रों। अब हम जो सोचेंगे कि हम अपने धन को एकत्रित करेंगे और इससे हम कुछ बड़ा काम करेंगे, तो आपका जो सपना है जीवन में कुछ बड़ा बनने का, तो आपका वो सपना पूर्ण करवाएंगे। उस सपने में आपके जो आप सोच रखे हैं, हम ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे। सीधा आप ऐसे समझिए। वहीं पर अगली दृष्टि इनकी लगन में पड़ रही थी, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा था, शरीर, हम सोच विचार ज़्यादा करते थे, चेहरा हमारा जो है चमक चली गई थी चेहरे की, तो वो हमारी वापस लौट के आएगी। तो सीधा सीधा आप समझ लीजिएगा कि आगे का जीवन आपका अच्छा रहा है। उपाय बता दें आपको, काले और सफ़ेद तिल जल में प्रवाहित करिए। काले और सफ़ेद तिल आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ज़्यादातर आप सोमवार के दिन करिएगा। सोमवार के दिन काले और सफ़ेद तिल जल में प्रवाहित करिए। वहीं पर मित्रों केतु के लिए आप क्या करिए, दुर्वा से गणेश जी का अभिषेक करिएगा, और वहीं पर गणेश जी की आराधना करिए, केतु ज़्यादा खुश रहते हैं। और साथ साथ में आपको उपाय बता दें कि काले और सफ़ेद कुत्ते को आप रोटी खिलाइएगा, जिससे केतु की और स्थिति अच्छी रहती है। तो विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए और आप मुझे आदेश दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।